हमारे बच्चे जिनके लिए हम सपने संजो रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी पढ़ाई करके बड़ा ऑफिसर लगेगा, और सरकार ने उसके लिए पुल बांध दिया, एक सीमा बांध दी कि 25,000 रुपए से ऊपर की सैलरी नहीं होगी। ये बात जब माँ बाप तक लेके जाओगे, आप ये बात लेके जाओगे कि एक जेई बिजली बोर्ड में लगने के लिए मनोमा रहता है, उस डिप्लोमा का क्या मान है, जब वो बताएंगे तो निश्चित तौर पर माँ बाप आपके साथ आएंगे। और इस लड़ाई को जनता तक ले जाने के लिए आइए मिलजुल के आगे बढ़े, और आपकी इस कन्वेंशन के बाद उम्मीद करते हैं कि आप जनता में जाएंगे, एक जन आंदोलन के रूप में आपका ये बिजली का सवाल बढ़े, और आपके 28 की रैली की तैयारी के लिए भी आप लगे तो हम भी आपका सहयोग करेंगे इसी आशा विश्वास के साथ कि हम आम जनता तक जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राठी है, प्रेसिडेंट ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, राज्य प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य है। आज एक मीटिंग की जा रही है, क्या उद्देश्य है सर? आज हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है जो बिजली का पावर डिपार्टमेंट है उसमें जो लगातार उसके साथ कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, हमारे जो 2006 के बाद लगे कर्मचारी उनको पेंशन से बाहर किया जा रहा है। इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट लोगों के हवाले करने की योजना सरकार की है, और इन सब बातों को लेके हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो इन्होंने एक किया है कच्चे कर्मचारियों को पक्का ना करने से रोकने के लिए, लगातार कच्चे कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी नहीं है, 2-2, 3-3 महीने तक कच्चे कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है। इन सब बातों के लिए हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जो हमारा बड़ा संगठन है उसने 28 मई को रैली करने का फैसला किया है। एक तो हम उस रैली की तैयारी के लिए आज यहाँ आए हैं जिसमें बिजली के कर्मचारी भी हैं, दूसरे विभागों के कर्मचारी भी हैं। दूसरा, हमारे जो डिपार्टमेंट में बिजली मंत्री हैं वो लगातार अनदेखी करते हुए यूनियनों से बातचीत नहीं करना चाहते। हमने पहले भी यहाँ सिरसा में प्रदर्शन किया था, उसके बाद भी उन्होंने बातचीत आज तक नहीं की है। 1 साल से ज़्यादा का समय होगा और उनको बिजली मंत्री बने लगभग 4 साल हो गए। हमारी यूनियन से बुला के बातचीत नहीं की, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम मई से लेके और अक्टूबर तक प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में, और फिर पड़ाव डालेंगे सिरसा में। सिरसा में हमारा पड़ाव रहेगा जिसमें हम लगातार जब तक मंत्री जी बात नहीं करेंगे तब तक हम उस पड़ाव को जारी रखेंगे, और फिर एक दिन पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को बुला के उनके कैंप ऑफिस जहाँ पे है उसका घेराव करेंगे, और जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक उसका घेराव हम जारी रखेंगे। ये हमारा फैसला है। मंत्री की बात की जाए, वो समय समय पर जन समस्याएं भी सुनते रहते हैं, क्या आप लोग उनके निवास स्थान पर जाकर उनसे अपनी समस्या को अवगत करवाएं? उनको हमने कई बार जाके उनको पत्र भी लिखे हैं, उनके आवास पे जाके उनके जो पीए हैं उनसे भी बात की है, टेलीफोनिकली उन्होंने हमारी बात भी करवाई है, लेकिन उसके बाद भी प्रतिनिधिमंडल को जिस तरीके से बुला के बातचीत करनी चाहिए मंत्री जी ने आज तक बुलाया नहीं है, और जब तक वो बुलाएंगे नहीं हम यहाँ मापड़ाव डालेंगे। अगर आश्वासन की बात की जाए, आश्वासन भी नहीं दिया जाता उनकी तरफ से कोई सूचना उसके बाद नहीं है, और हमारे कहने के बाद भी, पत्र लिखने के बाद भी पत्र का भी कोई जवाब नहीं है। हम जब लेटर लिखते हैं बिजली मंत्री जी को, उस लेटर को रद्दी की टोकरी में शायद डाल देते हैं, पढ़ते भी नहीं है। क्या लगता है सर, बिजली मंत्री अपने ही एरिया के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये केवल बिजली के मंत्री सिरसा एरिया की बात नहीं मैं कर रहा, ये पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की जो समस्या है उनको सुन नहीं रहे हैं। दूर करना तो बाद की बात है, उनको सुना भी नहीं जा रहा है, उनको कैसे उनका समाधान हो इस पर विचार भी नहीं कर रहे हैं बिजली मंत्री जी। इसलिए हमारा ये आज का कार्यक्रम है, इसमें हम तैयारी करेंगे और प्रदर्शन की ओर इसको लेके जाएंगे, और बड़ी संख्या में जींद की जो रैली है उसमें ये कह सकता हूँ कि हज़ारों लोग शामिल होंगे, और वहाँ से हम निर्णायक आंदोलन की घोषणा